श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। तो आज है मेरा पशुपतिनाथ जी का व्रत। तो चलते हैं हम मंदिर के लिए मैंने तैयार किया है ये पूजा की थाली, जिसमें है अबीर, वाइट चंदन और थोड़ा सा तिलक। और वाइट चंदन के अलावा मैंने येलो वाला चंदन भी लिया है, जो मैंने अलग कैरी करके जाती हूँ। और ये इलायची, काली मिर्च, जो भी पूजा पाठ का सामान होता है वो, परफ्यूम, जनेऊ और ये दाल है, मूंग दाल, और जल है। और इसमें सारी चीज़ें मैंने मिला के रखी है। तो मंदिर आने के बाद मैंने सोचा पहले मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि बहुत लोग मीठा प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो जिससे बहुत सारी चींटियाँ वगैरह हो जाती है मंदिर के चारों तरफ। और जल वल डालने से फिर वो सब गीली होती है। तो मैंने पहले थोड़ा चींटियों को साफ़ करके, मतलब किनारे करके, फिर मंदिर की सफाई की, जल वल चढ़ाया, पूरा क्लीन किया अच्छे से। और ये मेरा बेटा मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मतलब कभी फूल हटा रही हूँ मैं तो वो वापस फूल रख दे रहा था। ये उसकी श्रद्धा है, बाद में हमने उससे भी चढ़वाया फूल वगैरह। तो यहाँ मैंने जलाधारी को अच्छे से साफ़ किया जल लेकर, और जितनी भी मंदिर में एक्स्ट्रा फूल थे, ये जहाँ जलाधारी होती है, उन सबको क्लीन किया अच्छे से, मंदिर की अच्छे से सफाई की। उसके बाद मैंने सारी सफाई करने के बाद फिर मैंने पूजा स्टार्ट की, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, मैं जल्दी चली गई थी मंदिर, ताकि मुझे सुकून से काम करने मिले मंदिर में। और पहले मैं गई थी तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अच्छे से मंदिर को क्लीन करूँ। वैसे कोई भी मंदिर आता है ना तो वो पहले क्लीन ही कर देता है, तो ये सौभाग्य पहले आज मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। तो आज का वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, क्योंकि मैं तो मंदिर क्लीन कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, पूजा पाठ में बिज़ी थी। तो पूरा मंदिर का जो टूर था आज मेरे हस्बैंड ने दिखाया है आप सबको। मतलब आज मेरे समझ लो कैमरामैन मेरे हस्बैंड ही थे। तो ये रहा हमारा मंदिर जहाँ हम आते हैं पूजा करने के लिए। ये एक्चुअली कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, पता नहीं किस चीज़ का ऑफिस है, शायद ये डाकघर ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने कभी पता नहीं किया कि किस चीज़ का ऑफिस है। तो ये यहाँ के हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी। मंगलवार को भी यहाँ बहुत भीड़ होती है, और साथ ही साथ यहाँ लगा है तुलसी का पौधा, और बगल में नल है, जिससे हम जैसे मंदिर की पूरी धुलाई करनी हो तो पानी हम ले सकते हैं साफ़ सफाई के लिए। और ये मेरा बेटा पूरा घूम घूम के मंदिर में खेल रहा था। और साथ ही साथ यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है, जो भी कोई मंदिर आता है, शनि देव और भी सारे भगवान यहाँ मिल जाते हैं। तो ये देखो शनि देव का मंदिर है, शनि देव यहाँ बैठते हैं। तो शनिवार को भी यहाँ बहुत भीड़ होती है। फ़िलहाल अभी तो नहीं है, मैक्सिमम शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है। और इधर भी है हनुमान जी। भाई साहब, इन हनुमान जी की आंखें देखो, एकदम रियल की आंखें लगती हैं, पास से देखने में तो और भी ज़्यादा लगती है। बाकी फूल वगैरह हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, तो सुबह मैंने तोड़ लिए थे, तो अभी उसमें फूल है नहीं। और कैमरामैन ने पूरी परिक्रमा ही कर ली है वीडियो शूट करते करते, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अपना, मुझे जल कम पड़ गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे थोड़ा और पानी ला दो वहाँ से, ताकि मैं मंदिर अच्छे से और क्लीन कर दूँ। फूल माला तो फ्रेश लग रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको हटाया नहीं। बाकी जो चीज़ें थी, जैसे बताशे या मिश्री वगैरह लोग चढ़ाते हैं, तो वो मैंने हटा दिया था। और ये यहाँ पे मैंने चंदा इमृत में सारी चीज़ें मिला रखी थी, दूध, दही, घी और शहद, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों से मैंने पहले अभिषेक किया भगवान जी का। लोग ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट शिव जी पे एक लोटा जल डाल देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ, मतलब और भी लोग जो पंडित वगैरह हैं, जो कथावाचक हैं, वो बोलते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाने से पहले ऐसा नहीं है कि अलग अलग जितने उनके शिव परिवार है तो सब में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाओ। शिव जी ही पर्याप्त है। उनमें जो जलाधारी है उसमें गणेश जी भी होते हैं, कार्तिक जी भी होते हैं। राइट साइड में गणेश जी होते हैं कहते हैं, और लेफ्ट में कार्तिक जी होते हैं, और बीच में उनकी जो बेटी है, पुत्री है अशोक सुंदरी, वो होती हैं। और जो चारों तरफ उनकी जलाधारी है, वो कहते हैं कि वो पार्वती जी है। तो जब भी कुछ ऐसा चढ़ाओ जल, या फिर जो भी अभिषेक आप कर रहे हो, तो पहले गणेश जी को चढ़ाओ, फिर कार्तिक जी को चढ़ाओ। उसी शिवलिंग पर ही सारी भगवान जी उपस्थित होते हैं। तो आपको अलग अलग ऐसे मूर्तियों में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक लोटा जल आप ऐसे ही डाल सकते हैं। पहले जलाधारी पे डालिए, फिर उसके चारों तरफ घुमा के शिव जी को अर्पित कर दीजिए, तो हो गए पूरे शिव परिवार को जल अर्पित। तो यहाँ से मैंने और थोड़ा सा पानी लिया मंदिर की सफाई करने के लिए, जो मुझे कम पड़ रहा था, क्योंकि पहले जो अगर हम जल अभिषेक कर देते हैं उसके बाद भी तो शहद वहद होता है ना, तो वो पूरा मीठा मीठा हो रखता है भगवान जी की पूरी जो पिंडी है। तो इसलिए उसको थोड़ा क्लीन करने के लिए मुझे और पानी की ज़रूरत पड़ी। तो जल तो हम एक लोटा ही लाए थे, तो वो मुझे कम पड़ गया था, तो एक्स्ट्रा हमने मंदिर से ही लेके मंदिर को क्लीन किया, और साथ ही साथ भगवान को भी बाद में मैंने अर्पित किया, जब दूध दही का अभिषेक करने के बाद। और यहाँ पे मैंने लगाया है शिव जी को चंदन, वाइट चंदन भी और येलो वाला चंदन भी जो मैं लेके आई थी, वो सारे चंदन वगैरह लगा के
अच्छा सा भगवान जी का श्रृंगार किया। यहाँ पे मैंने त्रिपुंड बनाया भगवान जी का, जो कि ये वाइट वाले चंदन से मैंने बनाया था। और मैं विभूति भी लेके आई थी शिव जी को चढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा परेशान कर रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन रख के उसको संभाला। तो देखो कितना सुंदर सा त्रिपुंड मैंने बनाया है, और भगवान जी का श्रृंगार करने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मुझसे पहले यहाँ कोई शायद पूजा करके गया था, तो उसने भी जनेऊ चढ़ाया है, क्योंकि पशुपति के नाथ व्रत में जनेऊ और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी पड़ोस वाली आंटी जिसके साथ मेरा बेटा खेल रहा था, खेल क्या रहा था, उनकी सारी पूजा की सामग्री इधर उधर फेंक रहा था। बट कोई नहीं, बच्चे हैं, भगवान का रूप है, वो तो करते ही हैं। और हाँ, जैसे मैं जल चढ़ा रही थी ना, तो बार बार मेरा बेटा कह रहा था मुझे भी पिलाओ, मुझे भी ये करो, मुझे टीका नहीं लगाया। तो अच्छा फील होता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि भगवान किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने उसको भी टीका लगाया था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं ऑब्वियसली, क्योंकि हस्बैंड है तो वो क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। और पूजा इतनी लंबी होती है कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो तिलक वगैरह लगाने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद, मैंने भगवान जी को पहनाया ये जनेऊ, जो कि ज़रूरी होता है पशुपतिनाथ के व्रत में। 5 व्रत हम रखते हैं, तो 5 जनेऊ और सारी चीज़ें 5-5 हमको लेनी पड़ती है। हाँ, लेकिन श्रीफल हम लास्ट में चढ़ाते हैं, जो कि व्रत की उद्धापना के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं वो लेके आई थी, क्या बोलते हैं इसको, मौली। तो मौली को वस्त्र रूपी हम चढ़ाते हैं सारे भगवान जी के ऊपर, और शिव जी के ऊपर भी। शिव जी को तो ये भी चढ़ा देते हैं हम जनेऊ, और मौली का धागा भी वस्त्र रूप में हम उनको अर्पित कर देते हैं। तो सारे भगवान जी को मैंने ये मौली पहनाई वस्त्र रूप में। और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग से वैसा वस्त्र ले सकूं, लेकिन भगवान मुझे जब भी पैसा देगा अच्छा वैसा, तो मैं वस्त्र ही पहनाऊंगी जनेऊ की जगह, जनेऊ क्या, वो मौली की जगह। तो और भी भक्तगण यहाँ आ गए थे पूजा करने के लिए, तो मैंने अपनी पूजा को जल्दी जल्दी से फिनिश किया। कुछ कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई, कुछ कुछ चीज़ें नहीं। और जब होता है ना कि जब और भी सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर हम हड़बड़ी में बहुत सी चीज़ें मिस भी कर जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग से निकली जा रही थी कि अरे मैं ये भी लाई थी चढ़ाने के लिए, वो भी लाई थी चढ़ाने के लिए। तो एक एक चीज़ याद कर करके मैं भगवान जी को चढ़ा रही थी। और ये तिलक मैं कर रही थी सारे भगवान जी का। तो तिलक लगाने के बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें अपनी की, जो भी होती है भगवान से रिलेटेड, प्रसाद वगैरह चढ़ाना, तो वो सारी की। थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी ताकि जो और भी भक्त आए हैं वो भी अपनी पूजा कर लें। तो फिर ये मैं लगा रही हूँ भगवान जी को परफ्यूम, जो कि मैं लेके आई थी, चंदन का परफ्यूम शिव जी के लिए। काफ़ी अच्छा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पर कहते हैं कि खुद नहीं इनहेल करना चाहिए खुशबू को जो हम भगवान को अर्पित करें, पर मैं कर लिया। कर क्या लिया, मतलब खुशबू इतनी अच्छी थी यार कि सब तरफ वो खुशबू खुद ही फैल रही थी। और जो लोग आए थे वो भी बोल रहे थे कि आपका परफ्यूम अच्छा है, मतलब जो भगवान जी को लेके आए हैं आप। तो यहाँ मैं शिव परिवार का तिलक कर रही थी, जो इनकी जलाधारी है ना, उन पर तिलक लगा रही थी, गणेश जी को और कार्तिक जी को और अशोक सुंदरी जी को। और ये मैं क्या कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा है आज भैया। मेरे पति ने पता नहीं कैसे इसको शूट किया है कि आधी चीज़ें तो दिखी नहीं। मैंने यहाँ देखो अपनी बेटी को तिलक भी लगाया, जो मैं बता रही थी आपको। और ये जो इंसान है, मतलब जो हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, इन्होंने जल चढ़ाया और मेरा जनेऊ भगवान जी का उतर के नीचे गिर गया। मतलब नीचे क्या गिर गया, मतलब पिंडी पर ही है, थोड़ा वैसे हो गया, अलग तरीके से पहन गए भगवान जी। कोई नहीं, आगे की पूजा हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी जल्दी से पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शाम को भी इस व्रत के लिए, मतलब जब हम शाम को मंदिर आते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें मंदिर में लेके आते हैं। क्योंकि सुबह के समय हम वो जो मैंने बता रही थी स्टार्टिंग में, मतलब मेरे पहला वीडियो अगर आपने देखा हो कि मतलब पशुपतिनाथ में क्या क्या व्रत में चीज़ें चाहिए होती है, तो उसमें प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जिसके हम 3 हिस्से करते हैं। तो 2 हम चढ़ा देते हैं मंदिर में और 1 हम घर लेके आते हैं। अब उस प्रसाद में आप कुछ भी मीठा बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो मैं ज़्यादातर हलवा ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है, तो मैं हलवा बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना घी का दीपक जला रही हूँ, और साथ ही साथ आंटी मुझसे कह रही थी, मतलब जो मोहल्ले की आई थी, कि बेटा तुमने मांग नहीं भरी। लेकिन मैं उनको बताना भूल गई थी कि मैंने रात में ही हेयर वॉश किया था और सुबह सुबह जल्दी बस मंदिर आ गई, तो सिंदूर लगाना मैं भूल गई थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये होता है ना कि कहते हैं कि शिव जी का जब व्रत रहो तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, मतलब खुले बाल में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बस इतनी तो मैं ज्ञानी हूँ नहीं, लेकिन सुनी सुनाई जो बातें होती है, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट है, सारी चीज़ें वहाँ हमें मिल जाती हैं।
तो जो लोग बोलते हैं, जो कथावाचक बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वैसा वैसा करना चाहिए, तो बस मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को इतना ज्ञान नहीं है और ना मुझे इतना नॉलेज है पूजा पाठ का। तो बस जो कथावाचक बोलते हैं, जो जैसा बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और बाकी मेरी जो मम्मी है वो भी बहुत बड़ी भक्त हैं शिव जी की, तो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। और ये पशुपतिनाथ का व्रत मुझे सूट हुआ, मतलब मैंने एक बार और रख चुकी हूँ इस व्रत को। तो मेरी जो विश थी वो ये थी कि मुझे एक अच्छा सा सुंदर सा बेटा हो। तो जो आप देख रहे हो कि सामने मेरा सुंदर सा अच्छा सा बेटा खड़ा हुआ है, तो बस। और ये जो दूसरी बार जो मैंने पशुपति के नाथ व्रत रखा है, वो भी विश जल्दी ही पूरी होगी और मैं आप लोगों से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँगी कि मैंने क्या विश मांगी थी। तो तब तक आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और देखो मैं यहाँ पे जो जलाधारी होती है ना, कहते हैं कि उसको 5 बार ही मतलब अपने हाथ से स्पर्श करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मतलब आपका सोया हुआ भाग समझ लो जागता है। तो होप्स हो कि अब मेरा सोया हुआ भाग जाग जाएगा। तो मंदिर में अपनी पूजा समाप्त करके फटाफट से मैं निकल गई घर की ओर। और घर पे मैंने जाकर शाम की चाय और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने चाय के साथ। और उसके बाद मैंने शाम के लिए पूजा के लिए मतलब उद्घाटन के लिए 4 बजे तक के लिए ये हलवा बनाया था, ताकि पूजा में मैं इसको अर्पित करूँ प्रसाद के रूप में। और उसके साथ ही मैंने ये आलू उबाल के रखे थे रात की सब्जी के लिए। तो यहाँ आलू उबाल के जो रखे थे उसकी मैंने रात में सब्जी बना ली। तो यहाँ मेरी शाम की थाली जो सुबह हम लेके जाते हैं वही थाली सेम होनी चाहिए, उसको मतलब धोना नहीं है, एज इट हमें लेके जानी है। उसमें बस क्योंकि थाली 5-6 जैसे दिए सुबह लेके लेके जाने हैं, जाते हैं 5 ना, चढ़ाने उसको हैं वैसे और ही एक लेके हमें जाना घर है, पे मतलब लेके उसको आना ना है तो और घर धोना के होना मुख्य नहीं द्वार है पर ऐसे ही। उसको और ये पशुपतिनाथ जी का नाम समय लेके तो जलाना चलो होता चलते है। हैं हम तो मंदिर। बस मैं मंदिर पहुंच गई और यहाँ पे ये आंटी शाम को मतलब मंदिर की साफ़ सफाई करती, तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर उन्होंने साफ़ सफाई कर दी। और बाकी यहाँ पे भी मैं शाम में भी जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि वही चीज़ें हैं कि हाँ थोड़ा सा चीटी वीटी आ जाती है पूरी शिवलिंग पे, तो बस उसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने जल अर्पित किया फिर से। और जल अर्पित करने के बाद बाकी की जो पूजा होती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ की। आज मैं अकेले गई थी मंदिर शाम के लिए, मेरे साथ कोई नहीं था कि जो मेरी पूजा पाठ को मतलब दिखा सके, रिकॉर्ड कर सके। तो मैंने मंदिर की खिड़की पर ही ऐसे फ़ोन टिका कर ये सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो बाकी जो कैसे दिया जलाते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं दिखा पाई। हाँ, लेकिन नेक्स्ट मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो मैं उसमें ये सारी चीज़ों को ज़रूर दिखाऊँगी कि शाम की पूजा भी कैसे की जाती है। शाम की पूजा वैसे बेसिकली वही 6 दिए रख देना है, जिसमें से एक नहीं जलाना है, वो घर पे आके जलाना है। बाकी 5 जलते हुए दिए की आरती करके वहीं रख देना है पशुपति जी का नाम लेके। और जो मीठा आप लेके आते हो उसमें से 2 हिस्से मंदिर में ही करके रख देना है और एक आपको अपना घर ले आना है। वो शाम को जब आप खाना खाओगे तो उससे पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना है, और वो प्रसाद आपको किसी को शेयर नहीं करना है, आपको खुद ही खाना है। तो शाम में भी देखो मैंने त्रिपुंड वगैरह बना के अच्छे से भगवान जी का श्रृंगार किया और दिए वगैरह चला के मैं आ गई घर अपना शाम का खाना खाने के लिए। लेकिन वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इस वजह से आज का जो व्लॉग है वो पूरा नहीं दिखा पाई मैं पशुपतिनाथ का। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में पूरा ही दिखाऊंगी, और अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ हमें पूरी पूजा की विधि देखनी है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे।